बाला और रत्नेत्री का संवाद। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य। बाला ने हंसते हुए रत्नेत्री सखी से कहा, हे सखी, मेरे रथ को शीघ्र भंड दैत्य के पास ले चल। मेरे पीठ पीछे ये शुक्र वाहन वाली दंडनी अवश्य आ रही है। मैं भंड दैत्य के साथ युद्ध में लड़ने को उत्कंठित हूँ। मेरे पास आकर दंडनाथा अवश्य मुझे रोकेगी। वे जिस तरह मेरे पास ना पहुंच सके, उसी प्रकार अत्यधिक शीघ्रता से मेरे रथ को ले चल। इस प्रकार कही जाने पर तब उस रत्नेत्री सखी ने बाला से कहा, दैत्य सेना के बीच में जो बहुत ऊंचा ध्वज है, जहां स्वर्ण में रथ दिखता है, वह उसी का है। यहाँ से कुछ दूर स्थित प्रदेश में महान धुरंधर श्रेष्ठ दैत्य वीर महारथियों सहित वह अति अभिमानी भंड राक्षस सन्नद्ध दिखता है। मुझे कोई पार्श्ववर्ती विशेष मार्ग तो दिखाई नहीं देता, जिससे मैं रथ निकाल कर वहां तुम्हें ले चलूं। तू शस्त्रों को चलाकर मार्ग बना, फिर मैं रथ को खींच ले जाऊंगी। ये कहने पर अस्त्र शस्त्रों के चलाने में निपुण उस बाला ने क्षण भर में दैत्यों की सेना के बीच में से अपने रथ का मार्ग बाणों की वर्षा से बना लिया। वह ऐसे लगा जैसे बाण समूहों के प्रभाव से सेतु भग्न हो गया हो। सेना की अग्रिम पंक्ति में महाशूर दैत्यों ने मार्ग को रोका भी, परंतु क्षण भर में ही बाड़ा की बाण वर्षा से कई दैत्यों के रथ छिन्न भिन्न कर दिए गए। अन्य राक्षसों के अश्व तथा गजवाहन समूह नष्ट हो गए। न सही जाने वाली बाणों की वर्षाधार से त्रस्त होकर दैत्यगण रणभूमि से भाग छूटे। कई राक्षसों के अंग भुजाएं, आंख, चरण, उदर और मस्तक छिन्न हो गए और अन्य दैत्य लोगों के अंग शस्त्र समूह के आघात से तिल तिल कर खंड खंड बना दिए गए। कायर लोगों के क्षत विक्षत शरीरों से निकली हुई लहू की नदियां बहने लगी, जो सागर के समान और झाग वाली तरंगों से पूर्ण गर्म जल के प्रवाह वाली नदी के समान लगती थी। बाणों के जाल रूपी महावेग के छा जाने से सूर्य की किरणें जैसे ढक जाती हैं, उसे दिशाओं में अंधकार हो गया। किसी को भी दिशाओं का ज्ञान न रहा। दैत्य लोग भागने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बाला के स्वरूप में अपनी महामृत्यु का आगमन जाना। दैत्यों का मस्तक समूह रूप में एक साथ आ गिरने लगे, जैसे पके हुए आम के फल झंझावती वायु के झोंके से गिरते हैं। दैत्यों के रण संकट उपस्थित हो जाने से हातात, हे पुत्र, हे सुमित्र, हे भ्राता, हे मित्र, मैं मारा गया हूँ, इस प्रकार रण संकट में महान कोलाहल सुनाई देता था। तदनंतर दैत्य की सेना वाली सामने की पंक्ति को बड़े वेग से भग्न होते देखकर दैत्यराज की सेना में रत्नेत्री ने रथ को निमेष मात्र में ही प्रविष्ट करा दिया। भंड दैत्य का छोटा भाई विशुक्र दैत्य युद्ध भूमि में से अपनी सेना की अग्रिम पंक्ति का भेदन कर आते हुए बाला को देख और उसे दैत्यराज के साथ युद्ध करने को उत्सुक जानकर विचार किया, अवश्य ही ये 8 वर्ष की बाला निसीम बलवीर से संपन्न अत्यंत विचित्र रूप से युद्ध करती है। ये कैसे भी बलवान किन्हीं असुरों से कहीं भी जीती जाने वाली नहीं है। तब भी शूरवीरों को युद्ध में अवश्य लड़ना चाहिए। यही हम सब दैत्य गणों को निसंदेह कष्ट करेगी। फिर वह ललिता देवी युद्ध में आकर क्या करेगी? इसलिए पूर्ण प्राणपण से युद्ध करना चाहिए। दैव ही इसमें परम गति है। ये निश्चय कर 4 दांत वाले चांदी के पर्वत के समान श्वेत ऐरावत कुल में उत्पन्न अपने गजराज पर आरूढ़ हो विशुक्र ने जलधार से पूर्ण मेघ जैसे वर्षा करता है, उसी प्रकार कैलाश के शिखर में आरूढ़ नीलांबर मेघ के समान बाणों की वर्षा की। उसने रथ पर बैठी उस बाला को दैत्य वाहिनी में घुसकर आती देख रोककर युद्ध में दैत्यों के जीवन को समाप्त करने वाली बाण वर्षा को रोककर सिंहनाद किया। अपनी ललकार से उस राक्षस राज ने भागती हुई दैत्य सेना को रोक रखा। हे दैत्यगण, सतकुल में उत्पन्न लोगों को युद्ध छोड़कर भाग जाना कदापि उचित नहीं है। भय से
युद्ध में भाग जाने से धर्म और पुरुषार्थ दोनों नष्ट होते हैं। अपने वीर्य और क्रोध को संचित कर चारों ओर से शीघ्र लौट आओ। स्त्री द्वारा युद्ध में जीते गए तुम लोग भागकर अपने घरों में जाकर युद्ध से लौटने पर घर की स्त्रियों के पूछने पर क्या कहोगे? स्त्री के द्वारा किए गए अपमान से तो मर जाना ही श्रेयस्कर है। दैत्यराज विशुक्र के वचनों को सुनकर तत्पश्चात वे दैत्यगण पुनः लौट आए। उन्होंने आकर बाला त्रिपुरा को चारों ओर से घेर लिया। वे रथ में आरूढ़ बाला दैत्यों की सेना से घिरी हुई महापरिवेशित प्रातः काल के बाल सूर्य के समान शोभित हुई। वे प्रियंवदा उस रत्नेत्री सखी से बोली, हे कुमारी, मैं मानती हूँ दैत्य लोगों की सेना का भार अत्यंत दुस्सह है, कष्ट से मर्षण होने योग्य है। ना तो मेरी सन्निकट चक्र की रक्षा करने की कोई पाशर्व में रक्षा करने वाली सेना है, तथा आगे विशाल सेना का जमघट है जिसका सामना करना कठिन है। तू यदि ठीक समझती है तो मैं शीघ्र ही तेरे रथ को पीछे ले लेती हूँ। अपनी सेना के साथ आकर तू फिर शीघ्र इन दैत्येंद्र राक्षस राज के साथ यथेच्छ लड़ेगी। इस प्रकार सखी का वचन सुनकर मृदु भाषिणी वह बाला हंसकर बोली, हे प्रिय, क्या तू युद्ध में डर गई? इस प्रकार की सौगुनी दैत्य सेना भी युद्ध करती हुई मेरे सामने पूर्णतया युद्ध क्षेत्र में ठहर नहीं सकती। मैं लीला से ही युद्ध में विलंब करती हूँ, क्योंकि रण के देखने का मुझे कौतूहल है। यदि तू नहीं मानती है तो इसी क्षण में युद्ध भूमि को दैत्यहीन बनाती हूँ। इस प्रकार कही जाने पर रथ चलाने वाली सखी ने तब फिर कहा, हे देवी, मुझे तो इससे भी सौगुने अधिक सैन्य बल से भी भय नहीं है। फिर भी रण के उद्यम में रत्नाता भगवती के मन की बात भी जान लेनी अपेक्षित है। मुझे तो शंका है कि मैं श्री ललिता देवी की आज्ञा के बिना तेरे साथ युद्ध में आई हूँ। ये मेरा इतना ही दुस्साहस है। मुझे शीघ्र बता कि मैं रणभूमि में रथ को कहाँ ले जाऊं।